कब से मौन व्रत था? विदेश प्रवास से आने के बाद या चुनाव परिणाम के बाद? मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे में तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। तंत्र से जीता तो नगीना, आप भी दागी नगीना है, उसी से जीते। और कृपा करके जानकारी दे दीजिए, आपके माँ पिता का शासनकाल रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? गुंडा अपराधी माफिया का अगर नेता बनने का कोई स्वांग रचता है, आप रचते हैं। रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। बिहार की सियासत से इस वक्त की हलचल वाली खबर, जहां जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राजनीतिक ज्ञान और अंक गणित की धज्जियां उड़ा दी है। दरअसल नीरज कुमार ने सीधा हमला बोलते हुए पूछा है, तेजस्वी जी, ये 71 दिनों का अज्ञातवास क्या हार के सदमे को भुलाने के लिए था या नई स्क्रिप्ट रटने के लिए? सबसे पहले आइए नीरज कुमार के उस तीखे बयान को सुनाते हैं आपको। मान्यवर तेजस्वी यादव जी, कब से मौन व्रत था? विदेश प्रवास से आने के बाद या चुनाव परिणाम के बाद? अरे जो मौन व्रत कायम नहीं रख सकता वह राजनीति का विश्लेषण करेगा। परिणाम आने के 71वां दिन ही मुंह से राजनीतिक बकार निकला। नगीना है दागी, तंत्र से जीता तो नगीना, आप भी दागी नगीना है, उसी से जीते। और कृपा करके जानकारी दे दीजिए, आपके माँ पिता का शासनकाल रहा है। कभी 51% वोट आया और देश में किस सत्ताधारी दल को नसीब हुआ है? इसलिए अंक गणित कमजोर है, यह आपका दोष नहीं है। और आपके पिता ही हारे हैं, उनको कौन हरा दिया? अरे सच्चाई तो यह है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक नकारापन को बिहार की जनता रफीक जैसे गैंगस्टर के साथ रहने वाला, देवा गुप्ता जैसा 1 लाख का फरारी को टिकट देने वाला, रीतलाल यादव का चुनावी प्रचार जिसके पिता बीमारी की अवस्था में करते हो, तो आपका विश्लेषण कर लिया है कि गुंडा अपराधी माफिया का अगर नेता बनने का कोई स्वांग रचता है, आप रचते हैं। कम से कम जननायक कर्पूरी ठाकुर की आत्मा को तो आपके पापा ने कष्ट दिया ही। आप जयंती समारोह मना करके उनके आत्मा को कष्ट मत दीजिए। अब नीरज कुमार का कहना है कि जिनके माता पिता के राज में बिहार जंगल राज की आग में झुलस रहा था, जिनके राज में कभी सम्मानजनक वोट शेयर नहीं आया, वो आज हमें अंक गणित सिखा रहे हैं। अब तेजस्वी जी, आपका अंक गणित कमजोर नहीं है, आपकी नीयत में खोट है। ऐसे में 1 लाख के इनामी फेरारी देव गुप्ता को टिकट देकर आप कौन सा सुशासन ला रहे थे? तो वहीं दूसरा सवाल, रीतलाल यादव जैसे लोगों के लिए अपने बीमार पिता को चुनाव प्रचार में उतारना क्या पुत्र धर्म है या राजनीतिक मजबूरी? तीसरा सवाल, रफी जैसे गैंगस्टरों के साथ खड़े होकर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को कलंकित क्यों कर रहे हैं? अब नीरज कुमार ने साफ कह दिया है कि चश्मा बदलिए तेजस्वी जी, तंत्र से नगीना नहीं जीतता, तंत्र से जनता का भरोसा जीतना पड़ता है। और गुंडों और माफियाओं को बगल में बिठाकर जननायक की आत्मा को कष्ट देना बंद कीजिए। देखिए, नीरज कुमार तमाम मामलों को आज घेरते नजर आए तेजस्वी यादव को। तो फिलहाल बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट पर लेकर आएंगे जल्द अपडेट। धन्यवाद।